हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डेफिनेशन देखने वाले हैं जो 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। ये 5 डेफिनेशन थी जिसमें से 5 लिखनी थी, मतलब टोटल 6 दी हुई थी। ठीक है, दो दो नंबर के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिख दी है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखेंगे हम। Diversity refers to the variety of social and cultural differences found between individual group in society, including differences in race, ethnicity, gender, age, religion, language and social backgrounds। ठीक है, डाइवर्सिटी का जो मतलब होता है वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस का होना होता है। ठीक है, और ये डिफरेंसेस कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि रेस, यानी कि कोई ब्लैक है, मतलब किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर ब्लैक है, किसी का कलर वाइट है, ये सारी चीज़ें रेस में आ जाती है। ठीक है, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, और एज यानी कि कोई अगर नई उम्र का है, कोई पुरानी उम्र का है। ठीक है, और सोशल बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें यानी कि अनेक लोग जो अलग अलग तरीके से है और बाकी रहे वो एक साथ रहे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी दैट मीन्स अनेकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर एक ऑफिस में कोई साउथ इंडियन है और वहीं पे कोई नॉर्थ इंडिया से है। ठीक है, और कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है और कोई हिंदी बोलता है, लेकिन ये लोग जो सारे हैं वो रहे तो एक ही ऑफिस में रहे ना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, डाइवर्स वर्क प्लेस कहलाएगा। मतलब ये सारे लोग अलग है, कैसे किसी का कल्चर अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का रेस अलग है, लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं, तो इसे ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अब डाइवर्सिटी की सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। डाइवर्सिटी रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द सेम सोसाइटी विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड बिलीफ लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लाइफ। मतलब डाइवर्सिटी जो होती है वो एक ही सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोगों को एग्जिस्ट करना है, जिनका कल्चर अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, बिलीफ अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है और रहने का तरीका अलग होता है, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, नॉर्थ ईस्ट सभी के लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, खाने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल और त्यौहार सभी के अलग होते हैं, फिर भी ये एक ही सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। यही ट्रू डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखेंगे हम फैमिली की, कि फैमिली क्या होती है। फैमिली एक ग्रुप होता है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं और ये एक साथ कैसे रहते हैं कि फैमिली एक तो एक ग्रुप होता है जहाँ पे लोग जो है या तो शादी के बंधन से साथ में रहते हैं, या तो फिर उनका कोई ब्लड रिलेशन होता है, या फिर एडॉप्शन होता है। ये इन सारे रिलेशन के थ्रू एक साथ रहते हैं। ठीक है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ शेयर करते हैं। ये डेफिनेशन है फैमिली की इस मर्क मर्क डॉग के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि फैमिली एक लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जो कि अलग अलग, कोई ब्लड रिलेशन के थ्रू होता है, कोई अडॉप्शन के थ्रू होता है, या फिर कोई मैरिज के थ्रू। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
इसमें एक सेकंड डेफिनेशन भी है फैमिली की, जिसमें कि द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राइटर ये कहता है कि फैमिली जो है एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई फैमिली की। थर्ड डेफिनेशन देखेंगे हम प्राइमरी ग्रुप की, कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कॉपरेशन। प्राइमरी ग्रुप दैट मीन्स एक छोटा ग्रुप जहाँ पे कम लोग रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे से फेस टू फेस कॉपरेशन कर सकते हैं, सभी का एक साथ एसोसिएशन होता है और इनको कॉपरेशन के लिए ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना होता है। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन देख ली हमने। सेकंड डेफिनेशन, प्राइमरी ग्रुप इज़ अ स्मॉल सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर क्लोज पर्सनल एंड इंड्यूरिंग रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, एक ये स्मॉल सोशल ग्रुप होता है, यानी कि कम मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो अपनी जो क्लोज रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अ प्राइमरी ग्रुप is a group which individuals interact on personal level and from close intimate bonds। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि सभी लोग जो है एक पर्सनल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न क्या होता है, लोग कम होते हैं और एक दूसरे से पर्सनली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख ली प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन। अब अगली डेफिनेशन है कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन का एक मीनिंग होता है यानी कि साथ में वर्क करना। को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरन मीन्स वर्क, जॉइन टुगेदर और वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, रिवॉर्ड और इंटरेस्ट। यानी कि कोऑपरेशन एक ऐसा वर्क है जहाँ पे दो लोग एक साथ वर्क करके किसी भी समान ऑब्जेक्टिव या फिर गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, इट फॉर्म, सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर इन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर गेन कॉमन एंड। यानी कि ये एक ऐसा सोशल इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में वर्क करते हैं और एक जो कॉमन एंड होता है या एंड होता है उसे अचीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम। अगली डेफिनेशन हमारी रूरल कम्युनिटी की है। अ रूरल कम्युनिटी इज़ अ पॉपुलेशन लिविंग इन द countryside where social life is simple and occupations are mainly agriculture। रूरल कम्युनिटी क्या होती है कि रूरल कम्युनिटी में लोग एक तो विलेज साइड पे रहते हैं, एक सिंपल लाइफ को जीते हैं और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है यानी कि इनका जो एक मेन वर्क होता है वो एग्रीकल्चर होता है। अभी भी इंडिया एक मतलब ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गाँव में ही रहना पसंद करते हैं, गाँव में ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेनली इनका जो इनकम का सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन है रूरल कम्युनिटी की। अ रूरल कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल सेटलमेंट यूजुअली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैविंग क्लोज सोशल रिलेशनशिप। यानी कि रूरल कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे लोग एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, कम एरिया में रहते हैं और ये यूजुअली जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं, इनका वर्क एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है और इनकी जो एक सोशल रिलेशनशिप होती है वो मतलब कम होती है और बहुत कम लोगों से इनका इंटरेक्शन होता है और ये लोग जो है एक सिंपल लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन हमने देख ली जो 10 नंबर में पूछी गई थी। मैंने इनके राइटर्स के नाम भी लिखे हुए हैं तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। फिर अगर किसी को PDF नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।